कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है यानी 7.1, इसके हम पहले वाले क्वेश्चन को इसमें समझते हैं। ठीक है जी, चलिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी में ये जो आपको ए बी सी डी ये जो आपको चतुर्भुज दिया गया है, इसमें ए सी और ए डी बराबर है, यानी ये जो ए सी है और ये जो ए डी है, ये दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो ए बी लाइन है वो इस पूरे वाले एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो दोनों ही कोण आपके बराबर हैं। यानी मान लीजिए कि अगर ये आपका 70 डिग्री का था, पूरा एंगल ए अगर 70 डिग्री का था, तो ऊपर वाला ये जो आपको दिख रहा है ये आपका 35 डिग्री यानी 35 डिग्री का हो जाएगा, और नीचे वाला ये जो है ये वाला भी आपका 35 डिग्री यानी 35 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? खैर इतना तो नहीं दिया गया, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आपको ये दर्शाना है यानी बताना है कि जो त्रिभुज यानी ट्राइंगल ए बी सी और जो ट्राइंगल ए बी डी है, यानी त्रिभुज ए बी सी, कहना कहाँ है सर? ए बी सी, ये जो ए बी सी त्रिभुज है और जो त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी, ये जो नीचे वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखो ये रहा आपका एक त्रिभुज ए बी डी। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं वो आपस में सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस हैं, ऐसा आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? चलिए इसको अब हम प्रूव करते हैं। इसी चित्र को हमने यहाँ पर बना दिया है और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी, यानी कि इस ए सी बी में, इस वाले आपका ये जो ट्राइंगल है इसमें, और ए डी बी, कौन सा वाला ट्राइंगल? त्रिभुज ए डी बी, इन दोनों में ही हम क्या देखेंगे कि जो ए सी है और जो ए डी है, कौन कौन? ए सी और ये जो ए डी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये बात तो हमको दी ही गई है। ठीक है कि नहीं? चलिए, दूसरे नंबर पे जो आपका एंगल सी ए बी होगा, कहना सर कहाँ होगा सी ए बी? देखो ये रहा सी, ये रहा ए और ये रहा बी, यानी ये ऊपर वाला। और जो एंगल डी ए बी है, डी ए बी ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमें पता था कि ये जो ए बी लाइन है वो इस वाले एंगल को आधा आधा बांट रही है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे वाला है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण जो है, इन दोनों कोणों को हम इसमें बराबर लिखेंगे, यानी इक्वल लिखेंगे। कारण क्या है कि जो ए बी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी जो ए बी है वो आपके इस ए कोण को क्या करता है? समद्विभाजित, यानी ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है कि नहीं? और ये चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी होता है, ये लिखना ही होगा। अगर इस तरीके के आप क्वेश्चंस करते हैं 7 चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उन सब में इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पर बताना ही होगा, नहीं तो चेक करने वाला आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में ए बी और ए बी, क्योंकि देखो अगर हम देखेंगे तो देखो इस वाले त्रिभुज में भी ए बी है, और इसको अगर हम बंद कर दें तो इस वाले त्रिभुज में भी ए बी है। तो दोनों ही त्रिभुजों में आपका ए बी, यानी दोनों ट्राइंगल्स में ए बी जो है आपका क्या है? उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। कॉमन हम उस चीज़ को कहते हैं जो उसमें भी हो और इसमें भी हो। तो दोनों ही त्रिभुजों में आपका जो ए बी है वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। अब मुझे एक बात बताइए, हमने एक नियम पढ़ रखा था कि किसी भी दो त्रिभुजों के बीच में दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर पाया जाए, तो इस प्रकार से हमारा ये जो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी ये ऊपर वाला, और ये जो त्रिभुज ए बी डी है, ये जो ए बी डी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। उसका हमने चिन्ह लगा देंगे। कारण लिखेंगे क्यों? बगल में लिख देंगे कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा वाला जो सर्वांग समता का नियम है, यानी साइड एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी जो रूल है, उसके हिसाब से ये दोनों आपस में हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसमें जो बी सी है, इसमें जो आपका बी सी है, ये जो बी सी है और ये जो बी डी है वो आपस में बराबर होगा। कहना सर क्यों होगा? क्योंकि जब हम आपको ये जो आपके नियम वगैरह समझा रहे थे तो उस समय पे हमने कहा था कि एक CPCT नाम की चीज़, एक थ्योरम होती है, यानी कि जो आपके सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं, तो इनके जो संगत भाग हैं यानी करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के ये जो BC भुजा है और ये जो BD भुजा है वो एक दूसरे की संगत यानी कि आपके करस्पॉन्डिंग है, इस वजह से ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे उस बात को, है ना, कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर इक्वल। और हमने यहाँ पर लिख रखा CPCT, देखो करस्पॉन्डिंग का C, पार्ट्स का P, कॉन्ग्रुएंस का C और ट्राइंगल्स का T। तो इतनी पूरी, कहीं कहीं पर मैंने आगे चल के इस पूरी बात की
के स्थान पर हमने मात्र CP/CT लिख दिया, तो आपको समझ जाना है कि यही वाली जो लाइनें हैं वहाँ पर हमने लिख रखी हैं, R इक्वल को छोड़ के इतना। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इस तरीके से ये जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व होता है।